गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एक अलग चैप्टर जिसका 14 पार्ट है। इसका ध्वनि है चैप्टर का नाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में साउंड बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न उत्तर में आते हैं। तो एक नंबर में आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है। दूसरा क्वेश्चन है ध्वनि संचरित हो सकती है ठोसों, द्रव और गैसों में, तीनों में हो सकता है। और 3 नंबर में है इनमें से किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो इसमें देखिए पुरुष, महिला, छोटे बालक, छोटी बच्ची। तो छोटे बच्ची की जो आवृत्ति होगा सबसे अधिक होगा। अब इसमें से सही गलत का निशान लगाइए। तो किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाली कंपन की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। गलत। यदि कंपन का आयाम अधिक हो तो ध्वनि मंदी होती है, ये भी गलत। ध्वनि निर्वात में संचालित नहीं हो सकती है, ये बात सही है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा, गलत बात है। अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, गलत। सुनने में अच्छा लगता है वो संगीत है। मानव के कानों के लिए श्रव्य परास 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक है, सही है ये। ध्वनि प्रदूषण आशंकीय श्रव्य असक्तता उत्पन्न कर सकता है, सही, हाँ कर सकता है। डीजे बजने से बीमार आदमी को दिक्कत हो सकता है। कंपन करने वाले वस्तु की सतह पर अधिकतम विस्थापित को आयाम कहते हैं, ये सही बात है। हम लोग अब 3 नंबर में आते हैं, खाली घर में। तो केवल कंपित वस्तु ही ध्वनि उत्पन्न करता ही है, सही है। आयाम का मात्रक है मीटर। और दूसरा है, तीसरा नंबर है किसी कंपायमान वस्तु द्वारा एक पूर्ण कंपन द्वारा पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। प्रबलता कंपन में आयाम से निर्धारित की जाती है। अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। 20,000 से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और तीक्ष्ण ध्वनि को अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारत्व कम होता है। तो ये था आपका खाली घर। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, एक कंपित वस्तु 5 सेकेंड में 50 बार कंपित करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोलनों की संख्या कितना दिया हुआ है? 50। और समय कितना दिया है? 5 सेकेंड। और समय हमको निकालना है, ये आवर्तकाल हमको निकालना है ना। तो हम लोग टी बराबर यहाँ लिखते हैं दोनों को पूरा करने के लिए लिया गया समय, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 5/50 बराबर कितना हो गया? ये बराबर कितना है? 10 हर्ज। अब यहाँ देखिए इसका आवर्तीकाल कितना हो गया आपका? 10 हर्ज हो गया। तो अतः आवर्तकाल कितना हो गया? 10 को अगर यदि मान लीजिए इसको चेंज करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 10.1 सेकेंड आवर्तीकाल 10 हर्ज। 5 नंबर देखिए, एक मच्छर अपने या पंखों को 50 कंपन प्रति सेकंड की दर से कंपित करने की ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसी तरह से भी है। तो एक दोलन का किया गया है, इसको 400 से हम भाग दे देंगे तो कितना सेकंड निकल गया? इतना सेकंड निकल गया है। आवर्तकाल हमारा इतना आंसर भाग दे देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। अब देखिए शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? तो शोर नियमित कंपनों से उत्पन्न होने वाली अप्रिय शोर को शोर कहलाता है, और संगीत नियमित कंपनों से उत्पन्न होने वाली प्रिय ध्वनि को संगीत कहलाता है। यानी एक निश्चित तौर पर यदि बजेगा वह तो वो ध्वनि कहलाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखा गया मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए और इसके व्याख्या कीजिए। तो देखिए चित्र तो आप किताब देखकर बना लीजिएगा। यंत्र कार्य की विधि मानव में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। शरीर का यह भाग वक्र यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपर सिरे पर होता है। यहीं पर जो है हम लोग यहीं से जो साउंड होता है हम लोग का ना, इसी साउंड से हम लोग यहाँ पर कम बेसी जोर से इसी के कारण से यहाँ पर होता है। 8 नंबर में है अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत की सूची बनाइए। तो वाहन चलने से ध्वनि उत्पन्न होता है, चट्टानों का फटने से ध्वनि उत्पन्न, मशीनों के चलने से ध्वनि उत्पन्न होता है, लाउडस्पीकर बजने से ध्वनि उत्पन्न होता है, ऊंची आवाज़ में टेलीफोन टेलीविजन देखने से भी ध्वनि उत्पन्न होता है, रसोई के कुछ उपकरणों को द्वारा पटकने से ध्वनि उत्पन्न होता है, कूलर वातानुकूलित से आदि से भी ये ध्वनि उत्पन्न होता है।
9 नंबर में है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, इसका प्रयोग द्वारा पुष्टि कीजिए। तो प्लास्टिक के चाय पीने वाले को कप लेते हैं, ठीक है, इसके बीच में छोटा सा छेद करते हैं और 10 मीटर लंबा धागा लेते हैं, ले लिए, और धागे को दोनों छिद्र से में घुसा देते हैं और धागे को एक छोर पर एक पतले पिन को बांधते हैं। 2 छात्रों को कप लेकर खड़ा होने के कहते हैं और धागा को तना हुआ रखते हैं। एक छात्र को धीरे धीरे बोलने को कहते हैं और दूसरे छात्र को जोर से छात्रों को सुनने के लिए कहते हैं। तो क्या होता है, एक छात्र की ध्वनि दूसरे छात्रों को आसानी से सुन पाता है। दूसरा है 10 नंबर में आयाम, आवर्तकाल एवं आवृत्ति को परिभाषित करें एवं इनके मात्रक लिखें। तो आयाम का जो परिभाषा है, कंपन करती हुई वस्तु के माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, इसका मात्रक SI मात्रक मीटर होता है। आवर्तकाल कंपन करती हुई वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, इसका मात्रक होता है सेकेंड। आवर्ती क्या है, तो कंपन करती हुई वस्तु को द्वारा प्रति सेकेंड द्वारा कंपनों की संख्या को आवर्तकाल कहते हैं। यानी किसी चीज़ को दोला देंगे तो जहाँ से शुरू किए थे वहाँ फिर घूम के आ जाएगा, तो एक बार हुआ वह, इसका जो होता है हर्ज होता है। 11 नंबर में है आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। आप क्या कहेंगे इसमें, तो तड़ित चमक की चाल जो होता है कितना होता है, अधिक होता, इतना होता है, ठीक है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और गरजने की चाल जो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड से बहुत अधिक होता है। तो क्या होता है इससे, इसीलिए जो होता है वह दिखाई पहले देता है और गर्जन जो है बाद में सुनाई देता है। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे को आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों, तो क्योंकि चांद पर न हवा है न वायुमंडल है, चांद की सतह पर खाली जगह है, और ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ पर जो है बातचीत नहीं, इशारा से काम होता है, बातचीत वहाँ पर करना संभव नहीं हो पाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आप क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।